हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी जीआईसी एलटी ग्रेड टीचर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन अभी जारी होने वाला है। तो इसमें आपको एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो यह नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वैकेंसी कितनी रहेगी, योग्यता क्या है, विषय, इसके बाद पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके पूरी जानकारी क्या है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 7,500 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन जो है जारी होगा। इसके बाद देखते हैं यूपीएलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, जल्द ही जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है, यदि आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके इसके लिए आवश्यक योग्यता, आय सीमा, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं योग्यता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है योग्यता। योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी। तो इसमें बैचलर डिग्री इन रिलेटेड पोस्ट सब्जेक्ट मस्ट बी अवेलेबल इन डिग्री लेवल प्लस बीएड एग्ज़ाम। तो आपको इसमें बीएड होना ज़रूरी है। इसके बाद आपका बैचलर डिग्री यानी पोस्ट आपका इसमें बीए और बीएड। इसके बाद आपको इसमें एलटी ग्रेड टीचर भर्ती में सी टेट और यूपी टेट इसमें नहीं लगेगा, ये आपको नहीं लगा। आयु बता दें, आयु की जो एज है वह है आपका 21 से लेकर 40 साल तक, यानी इसमें आयु की गणना नोटिफिकेशन के अनुसार जारी की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। तो 21 से 40 तक है। इसके बाद आपको जो छूट दी जाएगी वह रहेगी। वैकेंसी पद कितना है? तो इसमें 7,500 से अधिक पद आने की उम्मीद है, यानी वैकेंसी आएगी। इस पर जो नियुक्त होती है वह पोस्ट क्लास जो है किस पर है? जीआईसी कॉलेज, यानी 9-10 क्लास के लिए आप इस पर टीचर बनेंगे। इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम संस्था। तो एग्ज़ाम जो संस्था है यह यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग द्वारा यह पेपर करवाती है। इसके बाद देखते हैं आपका एलटी ग्रेड पैटर्न का पेपर क्या है। तो इसमें जो पैटर्न का पेपर है यह 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न इसमें आते हैं। इसमें जनरल स्टडी के 30 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद मेन सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट हो गया जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन, उसके बाद 30 मार्क, और जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 नंबर का, यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा। इसके बाद देखते हैं निगेटिव मार्किंग। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 यानी 0.33%, ये आपका निगेटिव मार्किंग इसमें मिलता है। पेपर में जो समय मिलता है वह 2 घंटे, यानी आपको 120 मिनट में 120 मिनट मिलेंगे और इसमें आपको 150 प्रश्न करने होंगे। पेपर में जो पासिंग मार्क है वह न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो जनरल छात्रों के लिए, इसमें ओबीसी के भी छात्र आएंगे, जनरल और ओबीसी के छात्रों के लिए 40% यानी 150 में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं पर एससी और एसटी के छात्रों के लिए 30% यानी 150 में से 45 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर यहाँ तक ये ला देते हैं तो पास माने जाएंगे। इसके बाद एलटी ग्रेड लास्ट टाइम जो 2018 में हुआ था उसमें थोड़ा देखते हैं। तो जो एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह अभी जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, बदलाव होगा, उस टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी है वह पिछले वैकेंसी के अनुसार है। तो इसमें हिंदी टीचर के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें ग्रेजुएशन
में आपको यानी बीए में आपको हिंदी और इंटर में संस्कृत होना चाहिए या ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए 2 साल। उसके बाद देखते हैं आपका अंग्रेजी टीचर के लिए क्या योग्यता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन और 3 साल का इंग्लिश होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 3 साल का इंग्लिश होना चाहिए। गणित के टीचर के लिए ग्रेजुएशन में 3 साल का गणित होना चाहिए, यानी तीनों साल में गणित होना चाहिए। विज्ञान के लिए वही फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपको इसमें 4 विषय दिए गए हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसमें से आप 4 में से कोई 2 विषय 2 साल तक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आपका 2 साल तक होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में ग्रेजुएशन जो है यह संस्कृत से होना चाहिए। उर्दू के लिए ग्रेजुएशन उर्दू से होना चाहिए। और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या बीटेक या बीई होना चाहिए। कॉमर्स के लिए ग्रेजुएशन में कॉमर्स बीकॉम से होना चाहिए। कला के लिए ग्रेजुएशन में कला में स्नातक या ललित कला ये है। इसके साथ बीएड भी लगेगा। एलटी ग्रेड जो है पुराने सिलेबस पैटर्न के अनुसार, देखिए यहाँ पर सिलेबस थोड़ा दिए गए हैं। हम आपको मेन जो होता है जनरल स्टडी, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारत का इतिहास, इसमें से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी का महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्त के संबंध में सारफरक जानकारी अपेक्षित होनी चाहिए। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। इसके बाद भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। भारतीय राजनीति में अनुशासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद कृषि के अंतर्गत देखते हैं, भारत में कृषि उत्पाद एवं उसके विवरण के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। इसके बाद विज्ञान में देखते हैं, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रारंभिक गणित के अंतर्गत हाई स्कूल स्तर पर अंकगणित, बीजगणित व रेखा गणित की सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो यह थी एलटी ग्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और जैसे ही जानकारी आपको और आएगी या मिलेगी तो हम उसको आपको बताएंगे। थैंक यू।